तो अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। ये देख लेते हैं। ये आपका एक नई टाइप है, इसमें टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है। टाइम एंड वर्क, इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये क्वेश्चन जो है वो है पाइप एंड टैंक का। ये दोनों प्रॉपर्ली एक ही तरह से वर्क करते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आपस में मर्ज करा दिया जाए तो ये लगभग एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन पर देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको तीन चीजें यूज करनी होती है, पाइप एंड टैंक हो या फिर टाइम एंड वर्क हो। दोनों के लिए लगभग एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये धीरे धीरे करते करते जब हम इसके लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तब तक आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी केवल आप इतना याद कर लीजिए कि ये MDH और W पर वर्क करता है। ये M जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मैन या फिर वो सारी चीजें जिसके बारे में बात की जा रही है। D से जनरली होता है डेज, यानी कि दिन के बारे में बात की जाती है। और H फॉर होता है R, यानी कि जितने घंटे की बात की जा रही है। और W होता है वर्क, ये जो भी काम किया जा रहा है। ये आपका इतना आपको याद रखना होगा कि MDH हमेशा ऊपर रहेगा, W हमेशा नीचे रहेगा। ये W ऊपर कर लीजिए तो MDH नीचे हो जाएगा। कुल मिलाकर के वर्क कभी भी ना मैन के साथ आएगा, ना डेज के साथ आएगा, ना आवर्स के साथ आएगा। अभी हम पाइप एंड टैंक को कंप्लीट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इसमें भी यही चीज यूज होने लगेगी। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, हो सकता है बिल्कुल ना आए, उसको 2-3 बार देखने पर आएगा। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा किसी भी तरह से, ताकि आपका जो एग्जाम है उसके रिलेटेड आपकी थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट हो सके। अगर आप पहली बार एग्जाम देने आ रहे तो यहाँ पर है एक नल किसी टंकी को, और हाँ अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है। एक नल है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक टंकी है, उसे अगर एक नल भरता है इस तरह से, तो जब इधर पानी छोड़ा जाता है तो इसको पूरा यहाँ तक ऊपर तक फिनिश करने में वो 6 घंटे का टाइम ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये नल जब ये टंकी आधी भर जाती है, यानी कि ये टंकी इस समय इतनी भरी होगी, और अगर आधी भरी होगी तो हम ये जानते हैं या कह सकते हैं कि अगर पूरा टाइम 6 घंटे लग रहा है तो आधी टंकी भरने में 3 घंटे लगेंगे। सीधी सी बात है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे लिखा है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, यानी कि वो नल खोले जाते हैं जो कि 6-6 घंटे में भर सकते हैं। इतना हो गया। आगे लिखा है कि टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय क्या है। तो अभी हमने बताया था कि वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, तो अभी आप इसे देख लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि कोई ए नल रहा होगा जो कि इस पूरी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि MDH/W लगेगा। इसमें एक और बात बता देते हैं कि हो सकता है आपकी केवल ये 2 लगे, हो सकता है तीनों लगे, हो सकता है चारों लगे, या हो सकता है ये दोनों लगे, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप उन्हीं को लेंगे जिनकी जरूरत होगी। अगर ये दोनों यूज हो रहे हैं तो यही दोनों लेंगे, और अगर ये दोनों यूज हो रहे हैं तो ये दोनों लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते कौन कौन यूज हो रहा है। एक नल है और उसके बाद दिया गया 6 घंटे, यानी कि आर की बात की जा रही है। हमने बताया था यहाँ पर मैन हो सकता है या वो सारी चीजें जो कि वर्क कर रही होंगी। यहाँ पर नल वर्क कर रहा है तो नल को ले लिया, यानी कि एम की जगह हो जाएगा।
तो इसका मतलब इसमें m और h की बात की गई है, यानी d की बात की नहीं गई तो d हटा दीजिए। वर्क की बात की जा रही है तो वर्क भी देख लेते हैं। कोई भी काम अगर कंप्लीट हो जाता है, कोई भी वर्क अगर कंप्लीटली किया जाता है तो उसकी वैल्यू हम 1 बोलते हैं, यानी कि वो कंप्लीटेड वर्क 1 यूनिट हो जाता है, ऐसा मानकर चलते हैं। तो यहां पर वही चीज करने जा रहे हैं कि एक नल है जो 6 घंटे में एक टंकी को पूरा भर देता है। ये बात समझ में आई होगी आपके। और समझ लीजिए इसी में कभी भी MDH होगा, W होगा, तो ये हमेशा दूसरे वाले MDH के बराबर होगा। अगर और होगा तो ये MDH और हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से जितने काम चलते जा रहे होंगे आपस में इक्वली वर्क करते चलेंगे। ये M की वैल्यू बदलती जाएगी, D की वैल्यू बदल जाएगी, H की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन तब भी ये आपस में बराबर रहेंगे। अभी यहां पर देखिए MH और W की बात हो गई, यानी कि एक नल 6 घंटे में एक टंकी को पूरा भर दे रहा है। आगे बोला जाता है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब देखिए 3 और नल खोले जा रहे हैं, उसके साथ साथ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहला नल भी बंद कर दिया गया, इसका मतलब पहला नल भी चल रहा है। तो उसके बाद 3 नल और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल समय कितना लगेगा? हमने आपको बताया कि इस तरह से ये वैल्यू बदलती आएगी, लेकिन ये आपस में इक्वल रहेंगे तो हम एक इक्वल लगाते हैं। और यहाँ पर नल है तो यहाँ पर भी हम नल लग देते हैं। अब बात की गई है कि इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिया था, यानी कि एक नल तो ये था, प्लस में 3 और नल खोल दिए गए। तो इसका मतलब 3 और 1 ये टोटल नल हो गए 4, तो यानी कि 4 नल खोल दिए गए हैं। और वो उस टंकी को पूरा भरने में कुल कितना टाइम लेंगे? तो उस टंकी को पूरा भरने में जो 4 नल हैं, आधी टंकी भर चुकी है, अब आधी बची है तो 4 नल उसी आधी टंकी को भरेंगे, तो ये हो गया आधी टंकी। इसको भरने में वो कितना टाइम और लेगा? आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा ये मैंने क्या किया है। यहां पर भी देखिए M है, R है यानी कि H है, और ये W है। यहां पर भी M यानी कि अब 4 नल हो गए, H यानी कि R वही समय है, और यहां पर W यानी कि वर्क है जो आधा हो रहा है। आधा क्यों हो रहा है? क्योंकि आधी टंकी जब भर चुकी है तब आधी टंकी को भरने के लिए 4 नल आ रहे हैं। इसलिए एक टंकी थी, एक से आधा का टाइम तो आधा बचेगा, इसलिए ये आधा यूज किया गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A से A चला गया, उसके बाद 1/2 × 6 हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा इधर पर, और यहां H हो जाएगा। इसका मतलब 2×3 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 घंटे, यानी कि 3/4 घंटे, इसका मतलब आज। इसको मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि यहां पर मिनट में आंसर है। हो सकता है कि ये भी आंसर हो, लेकिन यहां पर अगर मिनट दे रहा है, जब कभी भी ऐसे ऑप्शन आ जाए जिसमें मिनट आर ज्यादा मात्रा में, तो उनमें से कोई एक आंसर ज्यादा पॉसिबिलिटी में रखता है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/4 × 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 15 आएगा, और 15 के 45 मिनट हो जाएगा। ये 45 मिनट आ गया। अब 45 मिनट देख लीजिए किसमें है, तो आप देख पा रहे हैं कि 45 मिनट इसमें है, लेकिन 3 घंटे और आ रहा है। ये 3 घंटे क्यों आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये 45 मिनट तो यहां तक हमने निकाल लिया। अब जरा गौर से देखिए, ये जो आधी टंकी को भरने में लगा समय था, ये उसका टाइम निकला है, और आधी टंकी जो भर रही थी, आपसे शुरू में ही कहा गया था कि एक टंकी 6 घंटे में भर सकता है, और आधी टंकी भर जाती, यानी कि आधी टंकी जो भरी गई थी वो 3 घंटे में भरी गई होगी। अगर पूरी 6 घंटे में, तो आधी 3 घंटे में भरी होगी, यानी कि 3 घंटे में तो वो आधी भर गई, और अगले 45 मिनट में ये आधी टंकी और भर गई। इसका मतलब टोटल अगर पूरी टंकी लिखा है ना, पूरा भरने में लगा समय,
तो यानी पूरा भरने में लगा समय 3 घंटे ये और 45 मिनट ये, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। आई होप आप इसे कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और पुनः बी अकेले ने शेष काम को 30 दिन में पूरा किया। होता क्या है कि मान के चलते हैं ये एक बॉक्स टाइप का है, ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है। मान लीजिए बॉक्स को तोड़ना है, बड़ा बॉक्स है और ए उसे तोड़ना स्टार्ट करता है। जब वो तोड़ता है, इसे कंप्लीटली तोड़ लेता है, तो ए को टोटल 60 डेज लगते हैं। टोटल 7 दिन में तोड़ लेता है, तो इस ड्यूरेशन में वो ऐसे जाता था और एक बॉक्स को 60 दिन में तोड़ के आ जाता था। बॉक्स थोड़ा मजबूत था, ट्रेन का डिब्बा मान लीजिए, उसको तोड़ने में उसे 60 दिन लगते थे, लोहा अलग अलग करने में। अब होता क्या है कि आगे दिवाली पड़ जाती है। एक 15 दिन काम करता है और 15 दिन के बाद वो चला जाता है। अब बचता है बी, कोई दूसरा आदमी पकड़ के लाया जाता है कि भाई वो काम 15 दिन का हो चुका है और अब बाकी काम जो है वो आपको करना है। 15 दिन ए तो काम कर चुका है, ये ध्यान रखिएगा। ए गया, ए ने 15 दिन तक तोड़ा, फिर पड़ गई दिवाली तो वो चला गया। अब बी पकड़ के लाए। अच्छा, 15 दिन में उसने कितना तोड़ा होगा अभी ये भी नहीं पता है। फिर बी आया, बी ने क्या किया, सपोज करिए 15 दिन में उसने इतना तोड़ दिया, इतना उसने तोड़ दिया। अब आया बी, बी को अब इतना तोड़ना होगा, यही तो तोड़ना होगा। तो बी जो तोड़ता है वो उसे 30 दिन में कंप्लीटली तोड़ के रख देता है। तो पूछा जा रहा है कि अगर ए नहीं जाता, ए भी लगा रहता और बी भी लगा रहता, तो ये दोनों अगर मिलके काम करते तो कितने दिन में ये इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी इस बॉक्स को तोड़ लेते। ये पूरा का पूरा समरी आपके समझ में आ गया होगा कि ए आया, वो एक काम कर रहा था, उसने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद वो चला गया। फिर बी आया, बी ने जितना उसका बचा हुआ काम था उसको 30 दिन में कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में कर लेते। इसको देखते हैं कैसे हो। यहां पर आपको वही मैन डेज आर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। कर भी सकते हैं, और भी मेथड है, अभी देख लीजिए। ए है तो ए मैन की जगह आ जाएगा। 60 दिन की बात की है तो डेज वाला रख लीजिए। ये 60 दिन में एक काम को पूरा करता है, यानी कि W की जगह 1 हो जाएगा। R की बात नहीं की गई, उसको हटा दीजिए। अभी मैंने बताया था कि अगर ऐसा होगा तो सामने भी कुछ आएगा, M इंटू डी इंटू एच टाइप का, लेकिन ये कुछ डिफरेंट होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्मॉल m स्मॉल d स्मॉल h अपॉन W स्मॉल, कुछ अलग होगा। तो अब इसी की बात कर रहे हैं, इक्वल लगा लेते हैं। 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, तो 15 दिन इससे काम कराते हैं, तो ए को 15 दिन काम कराते हैं। तो हमें ये अब नहीं पता है कि वो कितना W तोड़ लेगा, सही है, यानी कितना वर्क कर लेगा, कितना बॉक्स तोड़ लेगा। तो हम उसका ये पूरा वो भाग होता है जो कि काम किया जाता है। तो यहां पर अब उसी की जगह पर x रख लेते हैं कि x भाग उसने तोड़ लिया होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। a से a कट जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब ये 4 यहां पर अगर देखा है तो 1/x इक्वल 4 आ जाता है। क्लियर हो रही बात? तो x बराबर अगर देखा जाए तो वो आ जाएगा 1/4 भाग
यानी कि इतना उसने 1/4 भाग उसने तोड़ दिया। यानी कि ए जो है वो 1/4 हिस्से को 15 दिन में तोड़ लेता है। अब पूरा डिब्बा तोड़ना था, तो पूरा डिब्बा था एक, तोड़ा 1/4 भाग, तो यानी कि इससे 1/4 हम घटा देंगे। बचा कितना? अगर बचा देखें तो 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 ये हिस्सा बचा। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर 3/4। अभी आ गया होगा, यानी कि 3/4 हिस्सा बचा। अब ये 3/4 हिस्सा तोड़ेगा कौन? बी, क्योंकि शेष काम को वो 30 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 3/4 हिस्सा अगर बी 30 दिन में तोड़ देता है, ये 3/4 भाग है, ये 30 दिन में तोड़ लेता है, तो ये एक भाग यानी कि पूरा डिब्बा तोड़ने में कितना टाइम लगाएगा? तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई अदर नंबर हो तो इसका गुणा करते हैं, जैसे ही एक आ जाता है तो एक में हमेशा भाग दिया जाता है, तो 30 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 3/4 होगा। अब ये 4 घूम के ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 4, तो यहां से 3 दाहमा 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 दिन। इसका मतलब अगर बी के लिए बात की जाए तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि बी एक भाग यानी कि एक पूरे डिब्बे को तोड़ने में 40 दिन लगाएगा। ये बी के लिए आ गया। यहां पर ए के लिए बात की जा चुकी, यानी कि ए अगर तोड़ता तो वो टोटल 60 दिन लगाता। ये चीज क्लियर हो रही होगी। ए 60 दिन में तोड़ता, बी 40 दिन में तोड़ता। अब इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों अगर मिल जाए तो आपको एक मेथड बताया गया होगा जो ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 40 रख लिया जाता है, सॉरी ए 60 दिन में कर रहा है तो ए का 60 दिन में कर दिया, बी 40 दिन में कर दिया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमने आपको एक मेथड बताया था कि 40/60 कर लीजिए, चाहे 60/40 कर सकते हैं। काटते हैं, किससे कटेगा? मैक्सिमम नंबर, तो 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 दूनी 40, 20 से 60। अब चाहे इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकल आएगा 60 दूनी 120। तो ये आ गया इसका एलसीएम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, 60 दूनी 120, 40 से 120, ये इसका रेशियो निकल आया। ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर यानी कि 3 यूनिट काम करेगा और ये 2 यूनिट काम कर पाएगा अगर सेम ड्यूरेशन में काम कराए जाते। तो यहाँ पर फिर क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ देते थे, ये 5 होता था और जो भी यहाँ पर आता था इसमें उससे डिवाइड कर देते थे, यानी कि ये आ गया 24 दिन। ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 24 दिन में काम कर पाएंगे। ये ऑप्शन सही है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं पूरा तो यहां तक तो आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। इसको अभी थोड़ा सा रटना पड़ेगा, जैसे जैसे और आगे चलेंगे तो आपको ये चीज भी क्लियर होती जाएगी। थोड़ा सा इसे और हम क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर इसको और किसी तरीके से करना होता तो कैसे करते। तो फिर क्या करते, हम लिखते कि ए का 1 दिन का काम, ए का पूरा काम तो 60 दिन में, ठीक है। बी का तो ए का 1 दिन का काम, अगर 1 दिन का काम किया जाए तो 1/60 हो जाएगा। बी का पूरा काम 40 दिन में, 1 दिन का काम 1/40 दिन में, तो ए और बी का टोटल काम 1/60 1/40।
40, ये आ जाएगा 120, 60 दूनी 120, 40 है 120, 5/120 होता है। तो ये आ गया एक दिन का काम, ठीक है। एक दिन का काम 5/120, 5 से काटेंगे 1/24 आ जाएगा। तो देखिए हमें पूरा काम निकालना है, तो इसको फिर से पलट दे। जैसे पूरा काम के बाद एक दिन का काम पलटा था, तो अब इसे एक दिन का काम मिल चुका है, तो अब इसे पूरा काम चाहिए, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, तो वो 24 दिन आ जाएगा। आई होप थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब ये और क्वेश्चन करते हैं, तो और आपको ये चीज भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक ठेकेदार है जो एक कुआं 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन तक वो कुआं को खोदने के लिए जो आदमी लगाए उनको देखने के लिए नहीं आता। 24 दिन बाद आता है, तो देखता क्या है कि कुआं जो है वो भी केवल 1/3 खुदा है। वो अब सोचता है कि काम तो टाइम पर करना है, कैसे करेगा। तो वो क्या करता है, आदमी जो लगे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ा देता है कि और ज्यादा आदमी लग जाएंगे तो टाइम पर काम हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि पूरा काम टाइम पर होने से 4 दिन पहले का ही टाइम लेता है कि इतने 4 दिन, जितना मतलब 40 दिनों में बनना था, तो वो सोचता है कि 36 दिन में ही कुआं कंप्लीट हो जाए, ताकि 4 दिन में हम उसको पूरा देख एक लें और उसके बाद उसके जिसने ठेका दिया है उसको बता दें कि हाँ आपका काम कंप्लीटली अच्छी तरह से हो गया। तो इसमें जो आदमी एक्स्ट्रा उसने लगाए हैं, जो कितने और आदमी की बात कर रहा है, इन आदमियों की संख्या निकालेंगे। हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी तक अपनाते आ रहे हैं, MDH/W वाला। इसको देखते कैसे अपनाएंगे। एक ठेकेदार है, एक कुआं 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। इसका मतलब है जिस समय उसने 25 आदमी लिए होंगे उस समय इसे यकीन होगा कि 25 आदमी जो कुआं बनाएंगे वो 40 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे। इतनी बात सही है, यानी कि 25 आदमी 40 दिन में एक कुआं बना के रख देंगे। क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, यानी कि 25 आदमी ये 40 दिन में एक कुआं बना देंगे, ये उसे यकीन था। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, वो देखिए होता क्या है कि ये 25 आदमी, जो आदमी यानी कि M हो गया, 25 आदमी 24 दिन तक तो काम कर रहे हैं। 24 दिन तक उस कुएं का 1/3 हिस्सा बना पाते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। MD यानी कि डेज और W यानी कि वर्क, इसका मतलब 1/3 वर्क। ओके, इतना क्लियर हो रहा होगा। तो क्या हुआ है कि 25 आदमी 24 दिन में किसी काम का 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे ये बात हो रही है कि और आदमी लगाने, तो यहां पर हम इक्वल लगा देंगे हर बार की तरीके। MDH फिर से लगेगा और W भी लगेगा। फिलहाल H नहीं तो H को नहीं लगाएंगे। तो यहां से 25 आदमी तो ये काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया है कि उन आदमियों को हटा दिया गया। वो आदमी तो लगे साथ में कुछ और आदमी आ रहे हैं, तो उन आदमियों की संख्या हम X ले लेते हैं कि 25 + X आदमी और आ गए। और ये काम अब आगे का करने वाले। होना था काम 40 दिन में, 4 दिन पहले काम कंप्लीट करके देना है। तो 40 में अगर 4 हटा दे तो 36 दिन में काम होना चाहिए, लेकिन 36 दिन में से 24 दिन काम पहले ही हो चुका है। तो जो अब काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है 12 दिनों का, यानी कि 12 दिनों में ये काम को कंप्लीट कर ले। तो ये हो गया इसका मैन और इसका ये हो गया D।
अब यहाँ पर काम कितना बचा है वो चेक कर लेते हैं। काम की बात की जाए तो 1/3 काम हो चुका था, तो टोटल काम 1 होता है, तो 1 से अगर 1/3 हटाएंगे तो यहाँ 3 एकम 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप भिन्न सॉल्व कर सकते हैं कि 2/3 आ जाएगा, यानी कि अब 2/3 काम बचा हुआ है, तो वो 2/3 काम हम यहाँ पर रख लेंगे। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितने और आदमी की बात कर रहा है तो वो आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये इधर आएगा गुणा, 4 25, 25 चौको 100 आ जाएगा, 100 बराबर 25 प्लस x आ जाएगा, x बराबर 25 इधर आएगा, घड़ी आएगा तो वो 75 आ जाएगा। इसका मतलब x का मतलब 75 आदमी अगर और लगा दिए जाएं तो काम 4 दिन पहले नियत अवधि से हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा 75 आदमी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 पुरुष और 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब कोई काम रहा होगा, आप कोई भी काम सोच सकते हो, जैसे कि कोई दीवार बनानी है, कोई मकान बनाना है, इस टाइप का। तो उसमें 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि बीच में या लगा है या और लगा है। इसका मतलब है अगर इंग्लिश में देखें तो और या एंड, और हिंदी की बात करें तो या फिर और। इन दोनों वर्ड का एक अलग अलग मतलब रहेगा। अब यहां पर देखें या लगा हुआ है, इसका मतलब या तो 3 आदमी काम कर सकते हैं और या तो 6 औरतें। एक साथ दोनों को नहीं लगाया जा सकता है किसी भी जगह पर। तो अब इस जगह पर यह बात की जा रही है, तो हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके ही इसे डील करेंगे और यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि था MDH/W में, और सामने भी हो जाता था कोई और M, कोई और D, कोई और H और स्मॉल में W। M का मतलब आपका मैन था, D का मतलब डेज था, H का मतलब R यानी कि घंटे था, W मतलब वर्क था। M की जगह पर कुछ भी हो सकता था जो काम कर रहा हो, यानी कि जो इस W को परफॉर्म कर रहा होगा वही M यूज कर लिया जाएगा। यहां पर है 3 पुरुष है, इसका मतलब हम इसे M मानकर चलते हैं कि 3 M रहे होंगे, यानी कि 3 मैन रहे होंगे। वो अब सीधे सीधे इसकी बात करते हैं कि 3 पुरुष 16 दिनों में, यानी कि 16 दिनों में वो एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए ये M हो गया और ये आपका D हो गया। इसका मतलब है कि ये एक पूरे काम को 3 आदमी 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी जगह पर है 6 स्त्रियां, तो या लगा यानी कि 6 स्त्रियां बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब है कि अगर 3 आदमी 16 दिन में कर पाएंगे तो 6 स्त्रियां जो होंगी यानी कि विमेन जो होंगी वो 16 दिन में ही इस काम को कंप्लीट कर देंगी। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। यानी कि 3 आदमी 16 दिन में काम कंप्लीट करेंगे तो वहीं 6 औरतें 16 दिन में काम कंप्लीट कर सकती हैं। इसका मतलब यहां से मेन और वुमेन यानी कि आदमी और औरत का रेशियो मिल जाएगा। इसको देखते हैं, 16 से 16 कट जाएगा, 3 से 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 1 से 1 तो कटा ही कटा है। अब इधर देखिए यहां पर M बचा हुआ है और तो कुछ बचा नहीं, इधर पर 2W बचा है। इसका मतलब है कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम कर रहा है, यानी कि जहां पर 2 औरतें जितना काम कर पा रही थी वहां एक आदमी अकेले काम कर पा रहा है। ये हमें रेशियो मिल गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप हमेशा इसको ऐसे ही डील करेंगे। अब आगे कहा गया है कि अगर ऐसा है तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां। अब यहां देखिए तथा लग गया यानी कि और का सेंस आ रहा है, तो अब यहां पर बात करी जाएगी कि 12 पुरुष यानी कि 12 मेन और प्लस 8 विमेन
यहां पर आप ये समझ पा रहे हो कि वहां पर या लगा था तो मैंने अलग अलग किया, यहां पर तथा या और लगा है तो यहां पर मैंने दोनों को मर्ज किया है। अब इतने लोग इसी काम की बात हो रही तो यानी यही काम होगा, इसी काम को करेंगे, यानी कि कितने दिन में करेंगे, तो यहां पर हम डेज लिख लेते हैं कि इतने दिन में, डी डेज में करेंगे। अब इसके इक्वल क्या रखेंगे, क्योंकि हर बार हमें इक्वल तो रखना ही होता है, तो यहां पर मैन डेज वर्क का आप वो कोई भी ला सकते हैं जो कि अपने नीचे एक रखता हो। आप ये भी ला सकते हैं, आप ये भी ला सकते हैं, यानी कि आप इसको भी रख सकते हैं और आप इसको भी रख सकते हैं, किसी भी एक को रख सकते हैं। हम इसको रख लेते हैं कि 3 आदमी 16 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे थे। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इस जगह पर आपको m दिख रहा है तो यहां पर भी आपको m ही बनाना होगा। यहां w दिख रहा है, w इज इक्वल टू अगर निकाल लिया है तो w की वैल्यू अगर निकालिए तो 2 नीचे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा m/2, इतना आ रहा होगा। तो यानी कि w की वैल्यू अगर यहां देख ली जाए तो वो आ जाएगी m/2। ये निकाली क्यों, क्योंकि इसको हम यहां पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर देख लेते हैं, 12m था, ये 8 हो गया, w की जगह पर m/2 रख देंगे, इंटू डी रख देंगे, ये बाहर रहेगा, अपॉन में 1 है तो 1 को रखना का कोई मतलब वैसे बनता नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। अब इधर पर देख लेते हैं, बराबर में 3m इंटू 16, फालतू का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। अगर हम इसे इधर पर देखें तो ये हो जाएगा 12 4 16 डी, 16 डी सॉरी 16 m इंटू डी इक्वल ये आ जाएगा 3 इंटू 16, 3m इंटू 16। क्लियर हो रहा हुआ। तो यहां देखिए 16m कट गया, यानी कि d इक्वल 3 डेज आ गया। इसका मतलब है कि आप अगर 12 आदमी और 8 औरतों को लगा देंगे उसी काम को करने में तो ये 3 दिन में कंप्लीट कर डालेंगे। इसका आंसर जो होगा वो 3 डेज आ जाएगा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बताते हैं आप कैसे करोगे। 3 आदमी 16 दिन में काम कर रहे थे, वहीं पर 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर रही थी। यहाँ 3 आदमी थे, यहाँ 16 औरतें थी, हमने MDH का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल किया, यहाँ से मेन और वीमेन का रेशियो आया, मेन और वीमेन का रेशियो के बाद हमने नेक्स्ट उसकी कंडीशन उठाई 12m यानी कि मेन और 8 वीमेन को लेकर के, उसी तरह से फिर से md/w कोई भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे इसे यूज करें चाहे इसे यूज करें, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। यहां से कैलकुलेट किया और वो d इक्वल टू 3 डेज आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15th नंबर। अब ये 15 क्वेश्चन देख लीजिए। अभी हमने 12वें क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक एक दिन का काम करना हो तो कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर वैसा ही है कुछ, 2 नल हौज को 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके आपको बता देंगे कैसे किए जाएंगे। 2 नल है, एक हौज को 3-4 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल है जो कि निकासी करता है, यानी कि उस भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, तो वो 2 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा, भरने की बात की गई है, इसका मतलब ये जो है वो कम खाली कर रहा है, ये दोनों ज्यादा भर रहे हैं। कभी भी अगर यहाँ पर हौज भरेगा तो इसका मतलब भरने वाले ज्यादा भर रहे हैं, खाली करने वाला छोटा है। अगर यहाँ होता हौज खाली करेगा तो इसका मतलब जो खाली कर रहे हैं वो ज्यादा है और जो भर रहा है वो कम है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर पहला मेथड देख लेते हैं और दूसरा भी देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ है 2 नल एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, तो हम पहले हौज की बात करते हैं, फर्स्ट की नल की। तो फर्स्ट नल अगर देखा जाए तो वो पूरा का पूरा अगर खोला जाए तो पूरा भरेगा, फर्स्ट नल की अगर बात की जाए तो वो पूरा भरेगा 3 घंटे में। अगर हम ये कहें कि वो
एक भाग कितने देर में भरेगा, यानी कि नल पूरा भरेगा, तो अब उसके एक पार्ट की बात कर ली जाए, तो एक पार्ट की अगर बात की जाए तो वो हो जाता है 1/3 घंटे में। उसके बाद इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि दूसरा नल, तो दूसरे नल का अगर देखें तो सेकंड नल ये पूरा भरेगा 4 घंटे में। अगर इसके एक पार्ट की बात कर लें तो ये एक भाग को 1/4 घंटे में भरेगा। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी नल की बात कर रहा है, तो तीसरे नल की बात कर दें थर्ड, तो ये नल अगर पूरा भरेगा तो पूरा खाली करेगा, ये भर नहीं रहा है खाली कर रहा है, तो ये 2 घंटे में खाली करेगा। और अगर हम एक भाग की बात करें इसके, तो एक भाग इसका 1/2 घंटे में खाली हो जाएगा। यानी कि आप इसमें देख लीजिए भरने की बात और ये है खाली करने की बात। तो ये दोनों जो भर रहे हैं वो एक साथ कर लेंगे, जो खाली कर रहा है वो अलग कर देंगे। यानी कि जब भरेगा तो उसे प्लस में लेंगे और जो खाली कर रहा है उसे माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर हम सबके एक पार्ट के लिए देख चुके 1/3 घंटे, यहाँ पर भी एक पार्ट था तो 1/4 घंटे, यहाँ पर भी एक पार्ट था तो 1/2 घंटे। तो हम पहले देख लेते हैं कि किसी हौज का जो एक भाग होगा वो कितनी देर में भरेगा। तो एक भाग के लिए अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे 1/3, 1/4 और अब यहाँ खाली है तो खाली के लिए माइनस है तो 1/2 कर लेते हैं। तो ये जो सोल्यूशन आएगा इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 2 छंग 12, ये ऐसे आ जाएगा। ये 4 3 7 होगा, 7 - 6 बराबर /12, यानी कि 1/12 भाग आ जाएगा। ये जो 1/12 भाग आया ये आया उसका एक भाग। तो पूरा हौज भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने आपको बताया था कि जिस तरह से पूरे भरने से लेकर के एक पार्ट तक आए थे तो हमने इसको पलटा था, तो उसी तरह से अब एक पार्ट है पूरा चाहिए तो इसको पलट देंगे। तो जब पूरा वाला पार्ट चाहिए होगा तो इसको पलट देंगे तो ये 12 घंटे आ जाएगा। ये आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा मेथड था वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लिख लेते हैं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, 3 नल। पहला नल है 3 घंटे, दूसरा नल 4 घंटे में भरता है और तीसरा नल 2 घंटे में खाली करता है। जो भर रहा है उसे प्लस कर देंगे। उसके बाद इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अभी कल हमने आपको, या फिर इसके पहले वाले वीडियो की बात कर लें, वीडियो क्या कहते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमने आपको 2 का एलसीएम निकालना सिखाया था। अब तीसरे का एलसीएम भी देख लीजिए, 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 2/4 कर लेंगे। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब चाहे आप इसका गुणा इससे कर लीजिए, चाहे इसका गुणा इससे कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 इन दोनों का एलसीएम हो गया, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 3/4 देख लेंगे। ये किसी से नहीं कटेंगे, यानी कि ये 1 से कटेंगे। तो जब 1/1 यहां पर करेंगे नहीं, जो नंबर इनको काट रहा होगा वही नंबर पर इसमें करेंगे। तो 3/4 किसी से नहीं कट रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे 3/4 ही लिख लेंगे, क्योंकि 1 से काटेंगे और कोई काट नहीं सकता है। 1 त्रिके 3, 1 चौके 4। तो अब चाहे आप इसका गुणा इससे कर लीजिए, इसका गुणा इससे कर लीजिए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, दोनों तरफ से 12 एलसीएम निकल आया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसका हमारा एलसीएम जो था वो 12 निकल आया था। अब क्या करते थे, इसमें डिवाइड करते थे। तो 3 का 12 में करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस का 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो 7 - 6 यानी कि पूरा 1 आ जाएगा। अब जो भी आपका एलसीएम होता है उसमें इससे भाग दे देते हैं, तो 12/1 होगा, यानी कि 12 घंटे यहां से भी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो सारी चीजें थी वो थी क्या, वो सारी चीजें वही थी एक भाग वाली, कि एक भाग कितनी देर में हुआ। ये देखिए 4 लिखा है, ये 4 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, -6 लिखा है। होगा यही चीज, यहाँ पर 1/12 है तो उसको पलटा था 12 आया, यहाँ पर ऑलरेडी पलट के ही लिखा गया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देख लेते हैं। 4 मकड़ी 4 जाले 4 दिन में बुन सकती हैं। इसी गति में 8 मकड़ी द्वारा 8 दिन में कितने जाले बनेंगे। इसके लिए भी वही मेथड अपनाएंगे
MDH/W का। अब इधर देखिए, मकड़ी जाले बना रही, यानी कि जाला एक काम हो गया करने का, और मकड़ी हो गया वो साधन जो कि इस जाले को कंप्लीट कर रहा है। तो मकड़ी को M की जगह पर रखेंगे और जाले को W की जगह पर रखेंगे। ऐसा आप हमेशा करेंगे। हो सकता है आपसे ऐसे बोला जाए कि 8 लोग 8 चटाइयाँ 8 दिन में बनाते हैं, तो चटाई आप जो होगा वो W की जगह आ जाएगा, जो बनाने वाले हैं वो M की जगह पर आ जाएगा। बाकी दिन और R में कंप्लीट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो यही रहता है, बस इन दोनों की जगह पर डिफरेंस होता है। तो W आप हमेशा समझिएगा जो काम किया जा रहा है, और M वो हो जाएगा जो ये काम कर रहा है। तो अब यहां पर इसमें लगा देते हैं, 4 मकड़ी हैं तो M की जगह 4 हो गया, यानी कि M, फिर था D, फिर था H। तो 4 मकड़ी 4 जाले, यानी कि ये W हो जाएगा नीचे वाला, 4 जाले 4 दिन में, यानी कि डेज हो जाएगा। देखिए R का कोई काम नहीं, यानी कि घंटे का कोई भी मतलब यहां पर नहीं, तो M, D और W की बात आएगी, तो यही लिख देंगे 4 मकड़ी 4 जाले 4 दिन में बनाते हैं। क्लियर हो गया, बुन सकते हैं। इसी गति में 8 मकड़ी द्वारा, तो फिर से वही MDH रखेंगे सामने, तो 8 मकड़ी 8 दिन में कितने जाले बनाएंगे, यानी कि W यहां पर पूछा जा रहा है, तो इसे हम W रख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। इसका मतलब W 16 आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जो 8 मकड़ी द्वारा 8 दिन में 16 जाले बनाए जाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को जैसे कि आपको अभी बताया था कि जैसे एक बड़ी सी मूर्ति बनानी है, स्टैचू बनानी है, अगर ए उसे 15 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है, तो बी उसी स्टैचू को 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी क्या करता है, 5 दिन काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है, बाकी काम ए कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। तो आप इसे कैसे करेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे। मेथड थोड़ा पुराना ही है, जो कि पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं। ए 15 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। फिर से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, काटा, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए ये है क्या, ये 15 दिन में काम कर रहा था और ये 10 दिन में काम कर रहा था। जो ये एलसीएम निकल के आता है, ये आता है उस काम के हिस्से, यानी कि 30 हिस्सों का एक कंप्लीट काम है, यानी कि 30 भाग का एक कंप्लीट काम है, जिसको 15 दिन में ए करता है और 10 दिन में बी करता है। इस काम के ऐसे आप बना सकते हो कि 30 भाग है ऐसे करके। तो एक भाग के लिए कितना टाइम लगता है वो इससे निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इस एक भाग को करने के लिए टाइम निकाला जाता है इससे भाग देकर, 15 दूनी 30। इसका मतलब है कि एक दिन में इस 30 भाग में से 2 भाग कंप्लीट कर लेगा। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। इसका दूसरा भाग यानी कि 2 पार्ट लिख देते हैं। और अगर इस B की बात करें तो B से अगर देखा जाए तो 10 या 30, इसका मतलब ये उसी मूर्ति के 3 पार्ट कंप्लीट कर लेता है, यानी कि ये अगर 2 भाग मूर्ति के बना पाएगा तो ये उसके 3 भाग तैयार कर देगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब इधर पर देखिए,
बी जो है वो 5 दिन काम करके छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन तो वो कंप्लीटली काम कर रहा है। अगर वो 5 दिन कंप्लीटली काम कर रहा है तो वो कितने पार्ट इसके तैयार कर देगा? वो आ जाएगा 15। एक दिन में 3 पार्ट तो 5 दिन में 15 पार्ट कंप्लीट कर देगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, जो पार्ट कंप्लीट कर दिए गए वो तो कंप्लीट हो गया। अब मूर्ति का बचा हिस्सा कितना? तो 30 भाग थे, यानी कि 30 पार्ट उसके थे, और उसमें से 15 पार्ट कंप्लीट कर चुका है बी। तो बचे कितने? 15 पार्ट। 30 से 15 माइनस कर देंगे तो ये 15 पार्ट बचे। अच्छा, अब बी जा चुका है, बी काम करके छोड़ गया। अब 15 पार्ट का पूरा बर्डन आया है ए पर। ए एक दिन में 2 पार्ट कंप्लीट करता है, एक दिन में 2 पार्ट कंप्लीट करता है। ए एक दिन में 2 पार्ट कंप्लीट करता है, एक दिन में 2 पार्ट एक दिन में कंप्लीट करता है। तो एक पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 1/2 दिन आ जाएगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब कभी भी ऐसा होता है तो ये हमेशा एक, जब कभी भी यहां बात आएगी तो एक के लिए ये वाला नीचे चलाएगा। और उसके बाद अब 15 पार्ट की बात की गई है तो 15 पार्ट के लिए देख लेते हैं। ये आ जाएगा 15/2 दिन। इसका मतलब 7 सही 1/2 दिन। जब आप 2 का 15 में भाग देंगे तो आएगा 7.5 दिन। ये चीज अब आपको क्लियर हो रही होगी। और इसमें एक खास बात याद रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो काम करके छोड़ गया, उसने काम करना बंद कर दिया, काम करके भाग गया, कुछ भी हो जाए, अगर काम वो तोड़ के जा रहा है, आधा छोड़ के जा रहा है, भाग के जा रहा है, बीच से निकल रहा है, या कोई भी उसे निकाल दिया जा रहा है, तो हमेशा एक दिमाग में बात रखिएगा कि काम कितना हो चुका है। जब तक आप ये नहीं निकालोगे कि काम कितना हो चुका है, तब तक आप क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और हमेशा जो काम हो चुका होता है वो उसके एलसीएम से लेस कर दिया जाता है। जैसे ही वो लेस किया जाएगा तो बाकी जो काम बचता है वो बाकी लोगों के बर्डन पर चढ़ जाता है। अगर यहाँ 2 लोग होते तो 2 लोगों के पास आ जाता बराबर में काम। अगर 3 लोग होते तो 3 लोग इसी काम को कर रहे थे। फिलहाल यहाँ 1 लोग था तो 1 ने काम किया। तो यानी कि एक जो है, ए जो है वो इसी काम को 7.5 दिन में कंप्लीट कर देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 18 नंबर है। ओके, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी सी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? हम यहाँ पर इसको इस तरह से देखेंगे। ए किसी काम का 2/5 भाग पूरा कर देता है। अगर ये देखें तो ये 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो हम निकालेंगे कि इसी काम का एक भाग अगर पूरा देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा? आपको बताया है कि कहीं पर भी अगर एक ही बात की जाएगी तो जो भी यहां लिखा होता है वो हमेशा बटे में चला जाता है। तो 10/2/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। 10/2 × 5, इसका मतलब 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा 25 दिन। इसका मतलब जो ए कंप्लीट करता है किसी काम को वो 25 दिन में कंप्लीट कर देता है। आप ये कह सकते हैं कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है। इसी तरह से बी निकालेंगे। बी इसी काम का 1/3 भाग कर रहा है। इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका भी अगर एक पार्ट निकाला जाए, तो एक पार्ट अगर निकाला जाए तो ये 1/3 5 के नीचे चला जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा इससे हो जाएगा, यानी कि 5 ×
15 दिन आ जाएगा। अब हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक निकला है A 25 दिन और B निकला है 15 दिन। इतना क्लियर हो गया। अब आगे इजी क्वेश्चन, A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो वही करेंगे कि A B A 25 B 15, दोनों का एलसीएम निकालते, 15/25, 5 तिहाई 15, 5 25, 25 तिहाई 75, 15 75, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 75। अब हम क्या करेंगे, 25 तिहाई 75 भाग देंगे 15 पना 75। आप चाहें तो जब इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आपको ये दोनों वैल्यू भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर 5 और 3 है, तो ये 5 और 3 दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और डिवाइड किस में करते हैं, जो भी आ रहा है वो डिवाइड करते हैं इस 75 में एलसीएम में, यानी कि 75/8 करेंगे। 8 9 72 होगा, 72 75 में 72 जाएगा, 3 बचेगा, तो 9 सही 3/8 दिन आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वाला क्लियर हो गया होगा। आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 19 नंबर है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए व बी एक काम को क्रमशः 30 व 40 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पीछे वाला ही क्वेश्चन फिर से आ गया है। आप यहाँ पर ए लिखेंगे, ये बी लिखेंगे। ये 30 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 30/40 करेंगे, 10 से कटेगा, 3/4 होगा, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे देखिए ये 3 से काटा था तो ये 4 आया, जिससे गुणा करेंगे वही कटता है, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, दोनों को जोड़ देंगे 7 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 120 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 7 करेंगे 12 है, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा 17 सही 1/7 दिन। इतने दिन में ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन 20। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। वही आ गया है आपका MDH/W = MDH/W का प्रोसीजर। 12 व्यक्ति हैं, 12 20 दिन की बात की गई है, तो 12 व्यक्ति यानी कि 12 आदमी 20 दिन की बात कर ली, 20 दिन में खोद सकते हैं, यानी कि एक कुएं को पूरा खोद सकते हैं। इसका मतलब वर्क जो है वो पूरा एक हो गया इक्वल में। तो 15 दिन में अगर खोदना हो तो 15 इधर लिख दिया, कितने आदमी चाहिए तो XM लिख दिया, यानी कि X मैन चाहिए उसी कुएं खोदने में, यानी कि 1 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 1 कट गया और यहाँ आ जाएगा, कट रहा है, हाँ M कट रहा है। और अब देखिए 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, 4 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर 16 आदमी और चाहिए जो कि इस काम को कंप्लीट करेंगे। आप ये केवल 16 भी आंसर दे सकते हैं। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपकी फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक की टाइप आएगी, उससे कंप्लीट करा देंगे। ये आपकी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक की टाइप थी, वो कंप्लीट हो गई। इससे पहले आपकी ट्रेन टाइम और डिस्टेंस वाला था, वो वाला कंप्लीट करा दिया गया है। इसी तरह से आपके कुछ कुछ टाइप जो हैं हर एक टॉपिक की, जो मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारी कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपके अगर अभी रिसेंटली में कोई एग्जाम लगे हैं तो आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप खुद भी दे सकते हैं, अगर किसी ने एग्जाम पहले दिए हुए हैं और वो वीडियो देख रहा है तो उसको पता चल सकेगा कि इसमें से क्या काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो पहले भी आ चुके हैं। तो अभी आप तब तक इसकी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर से जल्दी मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए।